है आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट 525 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट कमीशन के सरबराह जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने मुरतब की। कमीशन ने सानिया की वजह सिक्योरिटी की नाकामी करार दी। धमकियों के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की कम तादाद और दुरुस्त मकामात पर अदम तयनाती की निशानदही। शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। दहशतगर्द स्कूल के अक़ब से बगैर मुज़ाहमत दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट का सानिया APS पर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। अमानुल्लाह कंदरानी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत को कमीशन रिपोर्ट पर लाइन ऑफ एक्शन बनाने का भी हुक्म। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सानिया APS के शुहदा के वरसा ने चीफ जस्टिस को बरसी पर स्कूल आने की दावत भी दी। सबको पता चलेगा कि APS के काबिल कौन थे, APS के पीछे कौन था, हर चीज़ का पता चलेगा। और हमें भी स्टडी चलेगा, उनमें सबको नाम आएंगे जो इसमें मुलविस थे और सारी दुनिया इसको देखेगी। हम वो वालिदैन हैं जो बच्चों को ना भूलने देंगे ना भूलेंगे और बच्चों का जरूर बदला देंगे। जैसे कि 6 साल का इसी तवील अरसे में हमें जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर किया गया। हमारे बच्चे तो चले गए, वो तो वापस नहीं आएंगे। ये असल में बाकी आवाम के बच्चे और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए कि अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो जुल्म के लिए चुप करके बैठना भी जालिम का साथ देने के बराबर है। चीफ जस्टिस को 16 दिसंबर को कुरान खानी में शिरकत की दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। हमने अदालत से इस्तदा की है कि हमें कमीशन की रिपोर्ट फराहम की जाए। हम इस रिपोर्ट की रोशनी में अपने बच्चों का केस लड़ना चाहते हैं। शहीद बच्चों के वरसा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन इस इक़दाम से बाकी बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इंसाफ के हसूल के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। मसला कश्मीर उजागर करने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। इमरान खान का अक़वाम आलम के बड़े फोरम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे के करीब दिखाया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई है। इमरान खान का खिताब आधे घंटे से ज़ायद होगा। वज़ीर आज़म मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे। बुज़दिल भारत ओछी हरकतों से बाज न आया। भारतीय फौज की एक बार फिर LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। दफ्तर खारजा में सीनियर भारतीय सफारतकार की तलबी। शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हुए। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत पर जोर दिया गया कि 2003 के मुआहदे का एहतराम करे। भारत की LOC के दूसरी जानिब सफारतकारों को महफूज रसाई न देने का मामला फिर ताज़ा। गैर मुल्की सफरा ने ट्वीट्स के जरिए LOC के दौरे को उजागर किया। गैर मुल्की सफरा का दौरे पर बेहतरीन इंतजाम पर DGI SPR से इजहार तशक्कुर। सफीर अज़रबैजान कहते हैं भारत किसी को LOC के असल हक़ाइक़ जानने का मौका ही नहीं देता। सफीर यूरोपीय यूनियन बोले LOC तनाज़े के मुतासरा लोगों से बातचीत का मौका मिला। भारत में जासूसी के लिए रजामंद न होने वालों को कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय हाई कमीशन FIR की कॉपी फराहम करे। मुकदमा की कॉपी फराहम किए जाने तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तहरीक इंसाफ के अक़लियती MNA रमेश कुमार की भारतीय हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले नेक नियति की वजह से पाकिस्तान में कोरोना का खात्मा हो रहा है। भारत में नहूसत बढ़ रही है, इसलिए कोरोना भी ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान की कश्मीरी वकील बाबर कादरी के बहीमाना कत्ल की मज़म्मत। कहते हैं बाबर कादरी को कश्मीरी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। भारत की मुतासब मीडिया पर बाबर कादरी ने कश्मीरियों के हकूक़ की हिमायत ने आवाज़ बुलंद की। आज कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी और बाबर कादरी जैसी क़यादत की तलाश में है। भारत ओछे हथकंडों से कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी को दबा नहीं सकता। रहीम यार खान और सालेहपट में पाक फौज की तरबियती मशक़ें। कराची और पुरनवाकिल गैरिजन के फौजी दस्तों ने मशक़ों में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ ने मशक़ों का मुआयना किया। कोर कमांडर कराची ने फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के मयार को सराहा।
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं। ये शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर किया गया, जिसमें एक लफ्ज शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं। तर्जुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, बोली चेयरमैन नैब को मालम जब्बा, बिलियनट्री सुनामी, आटा चोरी का रिंग लीडर नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ APC के हर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में आगा सिराज दुरानी पर फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत कराची ने समात 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी कहते हैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि सूबे के टुकड़े करे। जिसको रैली निकालनी है निकाले, क्या फ़र्क पड़ता है। सूबा बनाने की बातें पुरानी हैं। कुछ सियासी लोग जिंदा रहने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। इस्लामाबाद चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत से मुताल्लिक केस में आमिर खलील अदालती मुआविन मुकर्रर। जिस सोसाइटी में जिंदगी की कदर ना हो वहाँ ऐसे ही जराइम होंगे। जो जिंदगी की कदर करेगा वो जानवरों का भी ख्याल रखेगा। करप्शन इस हद तक आ गई है कि जानवरों के खाने भी चोरी होने लगे हैं। कोई भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। वफाकी दारकूमत में नया कानून नाफिज। मतरूका वक्फ अमलाक की अरबों की अराजी पर काबिजीन के खिलाफ घेरा तंग। सदर आरिफ अलवी ने नए कानून की मंजूरी दे दी। नए कानून में तमाम इख्तियारात ज़िले हुकूमत को सौंप दिए गए हैं। चीफ कमिश्नर औकाफ के नाज़िम आला का तकर्रुर किया जाएगा। औकाफ के नाज़िम आला अमलाक की असासजात और वाजिबात की वसूली के जिम्मेदार होंगे। चौधरी ज़हूर इलाही की 39वीं बरसी आज मनाई जा रही है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, चौधरी ज़हूर इलाही ने इस्तेहसाली तबकों से पंजा आजमाई के लिए भरपूर मनसूबाबंदी की। परवेज़ इलाही बोले, चौधरी ज़हूर इलाही ने हक गोई और अवाम दोस्ती से इलाके के बासर हल्कों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मुनस इलाही कहते हैं, चौधरी ज़हूर इलाही रहमदिल, मुखय्यर, दुखी इंसानियत के लिए दर्द दिल रखने वाले सियासतदान थे। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 24 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 9,87,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 2,07,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,39,883, बरतानिया में 41,902, इटली में 35,781, स्पेन में 31,118, फ्रांस में 31,511, मैक्सिको में 75,439, भारत में 92,317, ईरान में 25,015 और रूस में 19,948 अफराद वायरस से हलाक हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,444 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 3,09,015 हो गए। सन में सबसे ज़्यादा 1,35,246 केसेज रिपोर्ट। पंजाब में 98,864, खैबर पख्तूनख्वा में 37,525, इस्लामाबाद में 16,324, बलोचिस्तान में 14,838, गिलगित बल्तिस्तान में 3,608 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,610 हो गई है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के मलीर में निजी और सरकारी तालीमी इदारों के दौरे। स्कूलों में कोरोना SOPs और तदरीसी अमल का जायजा लिया। सईद गनी ने स्कूल के मुंतज़िमीन को SOPs के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत की। कहते हैं 28 सितंबर को तमाम क्लासेस का आगाज़ होगा। एक क्लास में बच्चों के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाया जाए। बच्चे ज़्यादा होने पर क्लासेस शिफ्टों या मुतबादल दिनों में ली जाएं।
पंजाब में एक और बच्चा पोलियो का शिकार। बच्चे का ताल्लुक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से है। इस साल अहमदपुर शर्किया से ये दूसरा पोलियो का केस है। बच्चे के दोनों हाथों, पाँव, चेहरे और गर्दन पोलियो से मुतासर हुए। बच्चे की हालत तशवीशनाक करार। नए केस के बाद मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 74 हो गई है। पंजाब में पोलियो केसेस की तादाद 10 तक पहुँच गई है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में पाकिस्तान मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का संग बुनियाद रखने की तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पार्क का मकसद मैरीटाइम साइंसेज, टेक्नोलॉजीज और बिजनेस के साथ ब्लू इकॉनमी को फरोग देना है। पार्क मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और समुद्री खजान के तयन और तलाश में कलीदी किरदार अदा करेगा। और रावलपिंडी के शहरियों के लिए खुशखबरी है। यू पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए आला इक़दामात। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर से परिंदे और जानवर यू पार्क मुंतकिल। यू पार्क इंतजामिया ने परिंदों और जानवरों के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। तमाम परिंदों और जानवरों के लिए अलग पिंजरे और खाने का इंतजाम। डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक रोजाना चेकअप करते रहेंगे।